अगर तुम एक इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसा एप्लीकेशन को बनाते हो तो वहां पे तुम्हें इन्फिनाइट स्क्रॉल देनी पड़ेगी और इसके पीछे कॉन्सेप्ट यूज होता है वर्चुअलाइजेशन और विंडोइंग। मान लो कि रिएक्ट एप्लीकेशन में तुम्हें 1000 पोस्ट दिखानी है, तुमने एक एपीआई कॉल किया और तुम्हें 1000 पोस्ट सारे के सारे रिस्पांस में आ गई और जैसे ही तुम एरे लगा करके डिस्प्ले कराओगे 1000 पोस्ट होने के कारण तुम्हारी यूआई लैग करने लगेगी। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं वर्चुअलाइजेशन और विंडोइंग का। वर्चुअलाइजेशन एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जहां पे मान लो कि तुम्हारे बैकएंड से 1000 पोस्ट एक बार में एपीआई में आ गई है। अब तुम 1000 पोस्ट को तो दिखाओगे नहीं, तो यहां पर तुम्हें स्क्रीन पे दिखानी है सिर्फ 10 से 20 पोस्ट। जो भी पोस्ट स्क्रीन पे दिख रही है, मतलब जो भी पोस्ट रेंडर हो रही है, सिर्फ उसके ही डॉम नोड क्रिएट होंगे। तो इसे समझने के लिए अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि वर्चुअलाइजेशन बिहाइंड द सीन काम कैसे करती है। तो वर्चुअलाइजेशन को यूज करने के लिए हम 2-3 लाइब्रेरी यूज करते हैं, जैसे रिएक्ट विंडो, रिएक्ट वर्चुअलाइजेशन और 10 स्टेक वर्चुअलाइजेशन। तो ये 4 स्टेप में काम करता है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप देखते हैं, स्क्रॉल पोजीशन रीड करना। मान लो कि हर पोस्ट की हाइट 200 पिक्सल है और यूजर ने 4000 पिक्सल तक स्क्रॉल कर रखा है, तो हम क्या करेंगे कि 4000 को 200 से डिवाइड करेंगे, मतलब 20 पोस्ट तक यूजर ने स्क्रॉल कर रखा है। तो सेकंड स्टेप है विजुअल आइटम को कैलकुलेट करना। मतलब मान लो कि तुम्हारी स्क्रीन की साइज 800 पिक्सल है और तुम्हारी एक पोस्ट की साइज 200 पिक्सल। इसका मतलब है कि 4 पोस्ट तुम एक स्क्रीन पे दिखा सकते हो। तो ये टोटल 6 पोस्ट लोड करेगा ताकि 4 पोस्ट तुम स्क्रीन पे दिखा पाओ और एक पोस्ट ऊपर और नीचे बफर के लिए रखेगा। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है थर्ड स्टेप, जहां पे एक फेक जाइंट कंटेनर क्रिएट होती है जो कि बहुत बड़ा होती है। मान लो कि तुम्हारे पोस्ट की साइज सिर्फ 200 पिक्सल ही थी और तुम्हें पोस्ट दिखाने के लिए सिर्फ 800 पिक्सल की जरूरत थी, बट ये सीधे 8000 पिक्सल की स्क्रॉल व्यू बनाएगा। यूजर को ऐसा लगे कि ब्राउजर पे सब लोडेड है और जैसे वो स्क्रॉल कर रहा है उसे विजुअल होती जा रही है, बट बिहाइंड द सीन ऐसा होता नहीं है। और अब लास्ट स्टेप आती है जहां पर हम विजुअल आइटम को करेक्ट पोजीशन देते हैं और यहीं पे कॉन्सेप्ट यूज होती है विंडोइंग की। तो मान लो कि जैसे ही यूजर स्क्रॉल करता है तो वो 2 पोस्ट को एक बार में स्क्रॉल कर दिया 2021, तो हमारी 2 पोस्ट और लोड होगी, मतलब 24 और 25 लोड होगी। मतलब इस फेज को हम माउंट बोलते हैं और जो 2 पोस्ट हमारी विंडो से बाहर निकल रही है उसको हम अनमाउंट बोलते हैं। बट वहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां पर कोई एक पोस्ट अनमाउंट होगा और एक पोस्ट इसलिए रह जाएगी ताकि यूजर अगर इमीडिएटली स्क्रॉल टॉप या स्क्रॉल डाउन कर दे तो उसकी यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो और ये बफर ना करने लगे या फिर नेटवर्क कॉल ना करने लगे। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा थंब रूल समझ करके रखो कि वर्चुअलाइजेशन डेटा को ऑप्टिमाइज नहीं करती है, ये बस डिस्प्ले को ऑप्टिमाइज करती है, मतलब डॉम को ऑप्टिमाइज करती है कि हमें इतना ही पोर्शन ऑफ डेटा दिखाना है, भले ही डेटा एपीआई से 10,000 पोस्ट क्यों ना आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एडवांस फ्रंट एंड टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो सेव कर लो और फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।